हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है, उसका हम आंसर करेंगे। जब कभी भी मेल पार्टनर स्पर्म या सीमेन इजैक्यूलेट करते हैं तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि अगर स्पर्म थिक है, मतलब अगर इजैक्यूलेट थिक है, तो क्या उसका मतलब स्पर्म काउंट नॉर्मल है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लोगों को एक क्वेश्चन कॉमन रहता है, सर मुझे कैसे भी करके स्पर्म को थिक करने के लिए, स्पर्म को गाढ़ा करने के लिए कोई दवाई बताइए। मेरा स्पर्म जो निकलता है बहुत पतला निकलता है, अगर पतला स्पर्म निकला तो वो हेल्दी नहीं होगा, राइट? ये माइंड में चलते रहता है। प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। मैं आपको जो समझाने की कोशिश करने वाला हूं, अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये है फीमेल पार्टनर का वजाइना, जिसके ऊपर रहता है यूट्रस, ठीक है। मैं अगर मेल पार्टनर का पीनिस ड्रॉ करूंगा, कोई भी इरेक्ट पीनिस से ही स्पर्म निकलता है, करेक्ट? अब जब आप इंटरकोर्स करते हो, जब आप सेक्स करते हो, तो पीनिस में से जो स्पर्म निकलता है, जो इजैक्यूलेशन होता है, जिसको मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ करूंगा, ये जो ग्रीन कलर का इजैक्यूलेट रहता है, ये एक कोएगुलम, मतलब ये गट्ठे की तरह निकलता है नॉर्मली, ऑलराइट? इसमें से तकरीबन 75 to 85% का जो इजैक्यूलेट है वो कम्स आउट, मतलब वो बाहर निकल आता है। जब लोग ये देखते हैं तब उसमें जजमेंट पास करते हैं, अरे मेरा जो स्पर्म बाहर निकला ना वो थिक नहीं था, अरे वो बहुत पतला था। ऑलराइट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर मैं पूरे सीमेन का देखूं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सीमेन में तकरीबन तकरीबन सिर्फ 5% स्पर्म्स होते हैं। तो आप बोलेंगे अरे सिर्फ 5% स्पर्म्स है तो बाकी के 95% क्या है? बाकी का जो 95% रहता है उसमें सेमाइनल फ्लूइड, उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ओके, उसमें प्रोटीन्स और उसमें यूरेथ्रल फ्लूइड, ये सब चीज मिला के होता है बाकी का 95%। इसका मतलब आपका ये जो असेसमेंट है ना, आपका ये जो असेसमेंट है कि मेरा स्पर्म ठीक है तो स्पर्म काउंट नॉर्मल है, ये एकदम बेबुनियाद है और एकदम बकवास है, ठीक है? वेरी सिंपल। कोई भी बंदा सीमेन को देख के स्पर्म काउंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि जो स्पर्म रहता है, स्पर्म इज बेसिकली अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मतलब आपको इस स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे ही एग्जामिन करना पड़ता है काउंट चेक करने के लिए। आप देख के नहीं बता सकते दूर से कि हाँ इसका स्पर्म काउंट इतना है, उसका स्पर्म काउंट उतना है, इसमें तो स्पर्म ही नहीं है, ऐसा आप बात नहीं कर सकते दोस्त, ठीक है? क्योंकि सिर्फ 5% स्पर्म्स है, और क्योंकि स्पर्म का क्वांटम, मान के चलो किसी का स्पर्म काउंट 0 है तो भी उसका 95% अगर जो सीमेन निकलने वाला है वो नॉर्मल निकलता है, इसीलिए लोगों को इनफर्टिलिटी में काफी सालों तक पता नहीं चलता कि उनका स्पर्म काउंट खराब है। उनको तो ऐसा ही लगता है कि उनका सीमेन नॉर्मल है, जो दिखता है वो तो नॉर्मल है, तो स्पर्म काउंट क्यों खराब है? ये है उसका आंसर, क्योंकि उसमें सिर्फ 5% स्पर्म रहता है, बहुत छोटी मात्रा में स्पर्म रहता है, बाकी सब तो फ्लूइड है, ठीक है? प्लीज ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार कॉमनली लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे स्पर्म को थिक करने के लिए मेडिसिन चाहिए। हाँ, तो मैं आपको उसका आंसर देता हूं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, देयर इज नो मेडिसिन, देयर इज नो मेडिसिन, ऑलराइट? लोगों को ये लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट स्टे वेल हाइड्रेटेड, ओके, वेल हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। इसके ऊपर आप कुछ भी मत टेंशन लो। एज अ मेल पार्टनर यू शुड बी वेल हाइड्रेटेड, यू शुड बी हेल्दी। पानी इंटेक, वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए, जिसे हाइड्रेशन बोलते हैं। यू शुड बी हेल्दी, यू शुड बी हैविंग अ गुड वेट, फॉर डूइंग सम एक्सरसाइज। वो बैठा बैठा जाड़िया कोई रहेगा, वो ऐसा सब बात करेगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। इसके ऊपर इस बेसिक टॉपिक को लेके अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको इस चीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.